10 मिनट में 50 खबरें। पेरिस में हुए आतंकी हमले में अब तक 8 हमलावरों के मारे जाने की खबर। 8 में से 7 आतंकियों के सुसाइड बेल्ट से मारे जाने की खबर। कई एजेंसियों की खबरों के मुताबिक अब तक कुल 158 लोगों के मारे जाने की खबर। फ्रेंच मिशन के डिप्टी चीफ मनीष प्रभात ने दी जानकारी। अब तक किसी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। एक रेस्टोरेंट, बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल और फुटबॉल स्टेडियम बने आतंकियों का निशाना। कॉन्सर्ट हॉल के भीतर आतंकियों से करीब 100 से ज्यादा बंधकों को पुलिस ने छुड़ाया। पुलिस के मुताबिक कॉन्सर्ट हॉल में ही मिले 118 से ज्यादा शव। एक कंबोडियन रेस्टोरेंट में भी 11 लोगों के मारे जाने की खबर। पूरे फ्रांस में हमलों के बाद दहशत का माहौल। फ्रांस में लगाई गई इमरजेंसी। 1500 से ज्यादा सेना के जवानों की पेरिस में तैनाती। पेरिस हमले में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। यूएन सचिव बान की मून और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भी की हमले की निंदा। ओबामा ने कहा यह हमला मानवीयता पर हमला। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए उकेरे गए फ्रांसीसी झंडे के रंग। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी मृतकों को श्रद्धांजलि। कहा दुख की इस घड़ी में फ्रांस के साथ हर संभव मदद को तैयार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की हमले की निंदा। दिल्ली में फ्रेंच दूतावास पर भी बुलाई गई अधिकारियों की आपात बैठक। आतंकी हमले से जुड़ी सूचनाएं पहुंचाने के तरीकों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी की पेरिस हमले की निंदा। कहा दुख की घड़ी में फ्रांस के साथ खड़ा है भारत। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में मोदी का मेगा शो। मोदी के संबोधन के दौरान स्टेडियम में गूंजते रहे मोदी मोदी के नारे। असहिष्णुता के मुद्दे को लंदन में मोदी ने एक बार फिर छुआ। कबीर और रहीम की बातों का बताया प्रेरणादायक। कहा सूफी परंपरा को समझने वाले कभी हाथ में बंदूक नहीं लेते। वेम्बले में बोले मोदी नहीं चाहते दुनिया की मेहरबानी, हम बराबरी चाहते हैं। मोदी ने कहा कि सिर्फ टीवी के पर्दे पर ही दिखने वाला ही हिंदुस्तान नहीं, टीवी के पर्दे के बाहर भी एक बेहद गहरा, बेहद ऊंचा और बहुत उत्तम हिंदुस्तान है। मोदी ने प्रवासी भारतीयों के लिए किया ऐलान। 15 दिसंबर से लंदन अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान। लंदन दौरे के तीसरे दिन नरेंद्र मोदी आज अंबेडकर हाउस का करेंगे उद्घाटन। 1920 के दशक में इसी घर में रहे थे बाबा साहब अंबेडकर। लंदन में टेम्स नदी के किनारे आज 12वीं शताब्दी के भारतीय दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन करेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून ने कहा अच्छे दिन जरूर आएंगे, ब्रिटिश भारतीय भी बन सकता है यहां का पीएम। ब्रिटेन ने भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को हराने का जताया संकल्प। कहा भारत ने मुंबई झेला है और हमने लंदन में हमला। लंदन से आज टर्की रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बकिंगम पैलेस में राज परिवार के सदस्यों ने की मुलाकात। ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर अगले साल प्रिंस विलियम और केट मिडलटन करेंगे भारत का दौरा। तारीखों पर अभी नहीं हुआ है फैसला। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश आज वर्तमान विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेंगे। राजभवन जाकर
राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। आज जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक, सुबह 11:30 बजे होगी बैठक। दोपहर 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, पार्टी कैबिनेट में शामिल होने पर ले सकती है फैसला। दोपहर 1 बजे आरजेडी ने नए विधायक भी करेंगे बैठक, बैठक में नए नेता के नाम पर फैसला। महागठबंधन की तीनों पार्टियों की संयुक्त बैठक भी आज ही दोपहर 3 बजे रखी गई। महागठबंधन की बैठक, मंत्रिमंडल की रूपरेखा को लेकर फैसला। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश में बुजुर्ग दंपत्ति के घर नौकर ने की चोरी, खाने में नशीला पदार्थ देकर दंपत्ति को किया बेहोश। तीन दिन पहले ही बुजुर्ग दंपत्ति ने रखा था नौकर, घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग सिस्टम भी ले गया चालबाज नौकर। गुड़गांव में पेट्रोल पंप पर प्रॉपर्टी डीलर के मर्डर मामले में एक आरोपी की हुई पहचान, वारदात में इस्तेमाल दूसरी बाइक भी बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लहसुन चोरी के शख्स में एक शख्स के साथ बदसलूकी, निर्वस्त्र कर मंडी में घुमाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने फूकी जीप। हरियाणा के बहादुरगढ़ में टोल बूथ पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। रंगदारी वसूलने के लिए कुछ लोगों ने टोल बूथ पर किया था हमला। दिवाली की रात बहादुरगढ़ में टोल नाके पर कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 टोल कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर। पटना के धागा गोदाम में भीषण आग, आग से लाखों की कीमत का धागा खाक। जम्मू में सेना ने खेतों से बारूदी सुरंग हटाई। खेतों को सुरक्षित करने के बाद किसानों को सौंपी गई जमीन। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर आज कई कार्यक्रम। देश के कई शहरों में खास कार्यक्रम। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुबह 11 बजे एक भव्य आयोजन। कार्यक्रम को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह करेंगे संबोधित। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। मुंबई के अंधेरी इलाके में नील गगन नाम की इमारत की 6ठी मंजिल पर लगी आग। आग बुझाने में लगा घंटों का समय। आज से बैंगलोर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच। पहले टेस्ट में मिली जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का किया फैसला। टीम इंडिया में 2 बदलाव। उमेश की जगह ईशांत शर्मा की टीम में वापसी, तो अमित मिश्रा की जगह स्टुअर्ट बिन्नी को मिला अंतिम 11 में मौका। दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को लगा झटका। तेज गेंदबाज फिलिंडर को और डेल स्टेन सीरीज से बाहर। हामर को भी नहीं मिला मौका। मॉन मॉकल, जेपी न्यूमनी और ओबॉट टीम में शामिल। मैच पर बारिश का भी साया।
पिच क्यूरेटर ने कहा, लगातार बारिश के चलते पिच को नहीं मिला सूखने का मौका। मोहाली जैसा जादू देखना मुश्किल। करियर के 100वें टेस्ट से पहले बोले एबी डिविलियर्स, जीत के लिए कुछ भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो टीम इंडिया पर छीटाकशी भी।